तो दोस्तों आप सबका स्वागत है पाइथन एंड टर्म पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन में। आज हम लोग सितंबर 2023 यानी कि लास्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक मेनली होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि क्वेश्चन को कैसे समझना है। दूसरा, अप्रोच कैसे लगाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरा, सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ शॉर्टकट तरीके से सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। और फोर्थ, मैं आपको कुछ एडिशनल एग्जाम टिप्स दूंगा जो आपका हेल्प करेंगे टाइम बचाने में। हालांकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीजें प्री रिक्वायर्स हैं, जैसे कि वीक 1 to 9 का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको मेनली फोकस करना है वीक 1 to 4, जिससे क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन कभी कभार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और नहीं तो मिक्स कॉन्सेप्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और 5 to 11 इसलिए क्योंकि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उससे बहुत मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उसका अटेम्प्ट करते हैं तो 11 आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो मैं आपको प्लेलिस्ट पिन कर दे रहा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सितंबर 3 2023 यानी लेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 73 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, पूरे का पूरा क्वेश्चन पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड वेयर सम फंक्शंस आर डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा बेस्ड ऑन द अबव स्निपेट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन कॉल्ड फंक 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन रीड कर लिया। जनरली क्या होता है, आप सीधे सीधे इस कोड को रीड करने लगते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली आपके पास एक इनपुट वैल्यू है ना, तो आप एल को उस इनपुट वैल्यू पे पुट कर दीजिए, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। अब समझने का कोशिश करते हैं कि ये कोड में क्या है। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है L इज इक्वल टू एम्प्टी। ये एम्प्टी लिस्ट का सिंबल है। तो क्या हमारा L एम्प्टी है? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि हम लोग नेक्स्ट इफ ब्लॉक पे जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ एलिफ नहीं है, यहाँ पे इफ है, इसलिए हम लोग ये होगा तब भी और नहीं होगा तो भी इसमें जाएंगे। उसके बाद L ऑफ 0 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो ये पैटर्न आपको काफी फेमिलियर लगेगा अपने लिस्ट के सेक्शन से, और ये इवन नंबर चेक करने का पैटर्न है। तो L ऑफ 0 मतलब L ऑफ पहला वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा है? 1 इवन नंबर है? नहीं है, तो हम लोग एल्स पार्ट में चले जाएंगे। अब क्या करेंगे? रिटर्न फंक L ऑफ 1 इज टू। तो ये वाला पार्ट काफी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो ये अगर आप गौर से देखिएगा तो ये पार्ट आपका रिकर्सिव कॉल है, और ये कर ये बस रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करके बाकी सारे को पास कर दे रहा है। यानी कि अब आपका L का वैल्यू हो जाएगा 2 3 4 5, और ये चीज इसमें पास करके आप फिर रीरन कीजिएगा तो आपको फिर से ये एम्प्टी नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब तो क्या 2 आपका इवन नंबर है? बिल्कुल है, तो ये कंडीशन इसमें आ जाएगा। और अब क्या बोल रहे हैं? रिटर्न 1 प्लस फंक ऑफ L1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है 1 प्लस फंक्शन में पास क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग लिस्ट। तो अब हमारा 2 भी क्रॉस हो जाएगा मेन लिस्ट से, और हम लोगों को मिल जाएगा 3 4 5, और ये एल्स कंडीशन रन नहीं हो। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो सिंपल लॉजिक निकल के आ रहा है वो ये कि अगर मेरा नंबर इवन है तो मुझे 1 इंक्रीमेंट कर देना, एक तरीके का काउंटर एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज थे, 1 था एंड 2 था। तो 2 के लिए हम 1 कर चुके हैं, फिर 3 तो नहीं होगा, ऑड नंबर हो जाएगा, तो फिर हम लोग कट कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4। तो 4 वैल्यू एक इवन नंबर है, तो फिर से एक 1 इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद 5 अगेन एक ऑड नंबर है, इस वाले में चला जाएगा, और अब हम लोग को एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा। अब एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा तो हम लोग को रिटर्न 0 कर देना है, तो प्लस 0 कीजिएगा, तो आपको कितना मिला? 2। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका फंक्शन कॉल का आउटपुट क्या होगा। तो इसके फंक्शन कॉल का आउटपुट 2 होगा, क्योंकि आप रिटर्न क्या करवा रहे हैं फाइनली यहाँ पे 2। तो अगर आप इसका ऑप्शन भी देखिएगा तो इसका आंसर 2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। बट अगेन ये आपका वीक 8 एंड 9 का कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपके पेपर में 74 नंबर के तौर पे दर्शाया गया होगा, और ये एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देकर के इसका आंसर कीजिएगा। तो देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग कोड। ये आपका कोड है, इसको अभी नहीं देखेंगे। देखें क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द कोड का आउटपुट क्या होगा, हम लोगों को ये पता करना है।
और अब हम लोग इसमें देखेंगे। तो अगर आप देखिए तो ये तो इनिशियलाइज जैसा भी हो, हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि हम लोगों को आउटपुट कैसे मिलेगा। हम लोगों को आउटपुट मिलेगा रिजल्ट से। अब ये रिजल्ट हम लोगों को कहाँ मिल रहा है? रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। अब रिजल्ट में क्या स्टोर हो रहा है? कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो अब हम अपने फंक्शन में जाएंगे और n का वैल्यू 98765432 हो जाएगा। अब अगर आप देखिए तो बोलता है इफ n इज लेस देन 10, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या 10 से लेस है? नहीं है। तो हम लोग एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या रिटर्न करेंगे? एक रिकर्सिव कॉल। और ये रिकर्सिव कॉल अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबसे पहले डिवाइड करता है 10 को और फिर उसमें ऐड करता है रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाई 10। तो इंडिविजुअल तरीके से अगर बोलें तो ये लास्ट डिजिट सम करेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पहले आपका सम हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और इन सबको अगर आप सम करते हैं तो आपको मिलता है 45। तो आपका रिजल्ट में 45 स्टोर हो जाएगा और आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 45। अब आप एक सवाल सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है, तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप हर बार 1 डिजिट लेस कर, और जो ये वाला पार्ट है इसमें आप सम कर रहे हैं द लास्ट डिजिट। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो एक बार इस कोड को इस नंबर पे रन करके देखिए और आप समझ जाइएगा कि आपको क्या करना है। तो अगर आप इसका आंसर देखिएगा तो ये आपका आंसर 45 आ रहा है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट दैट राइट्स द स्टूडेंट डिटेल टू अ CSV फाइल नेम scores.csv। तो आपका जो कोड है वो स्टूडेंट के डिटेल्स को लेता है और उसको एक CSV फाइल में मैप करता है, और आपको नीचे एक फंक्शन दिया हुआ है। अब बोलता है इफ write to file L function is called with list L as shown above, what will be the content of the files scores.csv? Select the correct option that represents the content of scores.csv after calling the write to file function with provided list। तो ऑब्वियसली अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपका पूरा फंक्शन है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है एट फर्स्ट ग्लैंस, लेकिन चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आपका लिस्ट है वो L है, और L में क्या है? एक लिस्ट ऑफ टपल्स। तो ऑब्वियसली मेरा कोड जो होगा वो इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना चाहिए कि ये एक टपल है और ये लिस्ट भी है, तो इंडेक्सिंग भी यहाँ कहीं ना कहीं होना ही चाहिए हम लोगों का। तो अब अगर आप देखिएगा तो f इज इक्वल टू ओपन scores.csv इन w मोड, यानी कि राइट मोड। फाइल हैंडलिंग को याद कीजिए, f.write name python /n। इसका मतलब उसमें सबसे पहला लाइन जो जा रहा है वो जा रहा है name python। और अगर आप इस डेटा को गौर से देखिएगा तो यहाँ पे आपका नेम है और यहाँ पे पाइथन का मार्क्स है। तो एनीवेज इसको देख लेते हैं। और यहाँ /n एक स्ट्रिंग लिटरल है जिसका मतलब है न्यू लाइन। फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ l, तो i का रेंज क्या है? लेंथ ऑफ l तक। तो लेंथ ऑफ l आपका ये वाला जो वैल्यू, अब ध्यान रखिए लेंथ ऑफ l आपका इंडिविजुअल एलिमेंट का वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ओके, और i उसको स्टोर कर रहा है। तो नेम कॉमा मार्क्स इज इक्वल टू l ऑफ i। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो ध्यान रखिए आपका जो भी ये वैल्यू है वो एक तरीके का टपल है। तो ये हम लोग टपल में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो चूंकि दो वैल्यूज हैं इसलिए हम लोग दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। और L ऑफ i मतलब जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है। तो अगर L ऑफ 0 हम लोग देखेंगे तो zone and 90 आएगा। तो लाइन इज इक्वल टू f नेम कॉमा मार्क्स। तो ये जो आपका लाइन है ये f स्ट्रिंग है, ये आपको वेरिएबल्स इनपुट करने में हेल्प करता है। और नेम और मार्क्स तो आप ऊपर से समझ ही सकते हैं। इफ i इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ l माइनस 1, लाइन इज इक्वल टू लाइन n। तो ये सिंपल सा कोड जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा, न्यू लाइन पर सब कुछ प्रिंट करने बोल रहा है। तो अगर आप देखिएगा i का वैल्यू लेंथ ऑफ l माइनस 1 नहीं है, यानी कि लास्ट वैल्यू नहीं है, सिंपल भाषा में बोले तो आप एक न्यू लाइन अपेंड कर दो, और ये n जो है उसी के लिए काम कर रहा है। और उसके बाद फिर आपको फाइल में वो लाइन को राइट कर देना है और फाइनली आपको फाइल हैंडल को क्लोज करना है। तो अगर आप सिंपल भाषा में मेरे से पूछिएगा तो ये कोड आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपके सारे जितने भी वैल्यूज दिए उसके नाम आएंगे और यहाँ पे उसके सारे मार्क्स। और अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं क्या एक्चुअली में क्वेश्चन में गलती हो सकती है। तो ये देखिए हमारा पहला ही आ गया, नेम कॉमा पाइथन जॉन 90 जेन 85 माइकल 92 सारा 88 एंड डेविड 95। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही सारा का सारा हम लोग को मिल गया और ये सही भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं सेकंड वाले में क्या गलत। तो
सेकंड वाले में जो हमारा हेडर है वो तो दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए रॉन्ग है। तीसरे वाले में हेडर रिवर्स्ड है, पहले नेम आएगा फिर पाइथन आएगा, ऐसा नहीं है कि आप पाइथन बाद में लिख सकते, क्योंकि हमारा राइट ऑपरेशन के मुताबिक हम लोगों को ये चीज को बाद में लिखना है और नेम को पहले लिखना है, तो ये गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन में नेम पाइथन इस तरीके से नहीं होगा, ये दोनों सेम लाइन में आएंगे, तो वो हम लोगों का हो नहीं रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो आई होप आप इस चीज को डाइसेक्ट करना अच्छे से सीख गए होंगे। फाइल हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो वीक 9 में आपको मिल जाएगा, तो आई होप आप अच्छे से इसको कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 76 नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अगेन सेम टाइप का ही है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट, और ये आपका कोड है, और आपको पूछेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन कोड। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 एंड z इज इक्वल टू 15, ये वेरिएबल्स हैं, नथिंग एल्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ एम्प्टी लिस्ट है, तो यानी मेरा जो भी आउटपुट आएगा वो एक लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। फिर फॉर i इन रेंज 1 to 6, तो इसका मतलब ये वैल्यूज क्या क्या क्रिएट कर देगा, 1 2 3 4 एंड 5, लास्ट वाला वैल्यू ओमिट होता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद बोलता है इफ i मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 रिजल्ट डॉट अपेंड x प्लस y। तो ये वाला पार्ट अगर अभी तक आप फेमिलियर नहीं है तो फिर से फेमिलियर हो जाइए, ये इवन कोड के लिए होता है हमेशा, अगर आपका इवन नंबर है तो उसके लिए। अगर ये इवन नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में जो कि लिस्ट है उसमें अपेंड करेंगे क्या, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है उसी को ले लीजिए, 5 प्लस 10 15, और उसके बाद हम लोग x का एक वैल्यू बढ़ा देंगे, y का 2 वैल्यू बढ़ा देंगे और z का एक वैल्यू घटा देंगे। ये जो भी करते हैं उसके बावजूद आपको ये करना ही है, वो कोई आपको राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इफ और एल्स है ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है। ये इंडेंटेशन होता तो ऑब्वियसली एल्स के पार्ट के साथ करता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, और फाइनली आपको रिजल्ट प्रिंट कर देना है। तो अब देखते हैं कि इस कोड का आउटपुट क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले 5 10 15 है, वो सब ठीक है, रहने दीजिए। ये वाला पार्ट गौर से देखिए, आई का सबसे पहला वैल्यू 1 है, क्या 1 जो है वो ऑड है या इवन है, ऑड है ऑब्वियसली। तो अगर ये मेरा ऑड है तो मैं एल्स पार्ट में जाऊंगा, एल्स पार्ट में तो जो भी होगा उसको रन करना है, तो रन में क्या होगा, रिजल्ट में क्या अपेंड होगा, y माइनस जेड। तो y का वैल्यू 10 है और z का वैल्यू इनिशियली 15 है, तो 10 माइनस 15 माइनस 5 आता है। तो मेरा जो लिस्ट बनेगा उसमें सबसे पहला वैल्यू माइनस 5 आना चाहिए। तो यहीं पे मेरा दिमाग टिक कर जाएगा, हो सकता है हो ना हो मेरे ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा जिससे मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकूं और उसमें माइनस 5 नहीं हो। तो चलिए उसके लिए चलते हैं। ये देखिए इसमें 5 है तो ये एलिमिनेटेड, इसमें 10 है ये एलिमिनेटेड, और इसमें भी 10 है ये एलिमिनेटेड। माइनस 5 सबसे पहला वैल्यू है, तो ये आपका आ गया। तो आप चाहें तो और भी चीजें चेक कर सकते हैं, बट आप चूंकि एक ही यहाँ ऑप्शन है इसलिए आप और चीजें चेक नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 77 के तौर पे आपके कोड पेपर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, x is a real number when min max x comma x is called which of the return statement in the function is executed। तो अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको बोलता है डेफ मिन मैक्स a कॉमा b, इफ a इज लेस देन इक्वल टू b रिटर्न a कॉमा b रिटर्न b कॉमा a। और आप अगर गौर से देखिए तो आपके क्वेश्चन में बोलता है x कॉमा x यानी कि सेम वैल्यू। तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि अगर ऐसा रहे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो a को x मान लीजिए, b को भी x मान लीजिए, तो सेम वैल्यू है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, तो x इक्वल टू x है बिल्कुल, तो ये वाला कोड रन होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये चीज का ध्यान नहीं देते कि ये इक्वल टू यहाँ पे है और वो सीधे इसको टिक करके आ जाते हैं, तो ये गलत है, ये ऑप्शन सही है। तो उस हिसाब से आपका a कॉमा b रिटर्न होगा x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में भी वही चीज दिया हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट इन लाइन 3 विच इज इनसाइड द इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक के अंदर है वही चीज होगा। एक छोटी सी पॉइंट जो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ इफ लिखा हुआ है और यहाँ पे आ गया है और इसके अंदर रिटर्न ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ रिटर्न आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो रिटर्न होता है यानी लास्ट वाला रिटर्न वो एल्स पार्ट को दर्शाता है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तब ये कंडीशन होगा। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है जो हम लोग अपने कोड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि कोड थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि मार्क्ड होगा 78 के तौर पे आपके क्वेश्चन पेपर में, और ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट गिवन बिलो। तो चलिए देखते हैं कोड स्निपेट क्या है। तो डी एक डिक्शनरी है, जैसा कि आप क्लियरली समझ सकते हैं, ये आपका की है और ये आपका वैल्यू है। फॉर की इन डी
वैल्यू इज इक्वल टू डी ऑफ की। तो ये डी इन की मतलब की जो है वो क्या स्टोर कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है 101, 102, 103, 104 एंड 105, ऐसा समझ सकते। और वैल्यू क्या स्टोर करेगा, डी ऑफ। तो 101 में जो भी आपका वैल्यू होगा से आनंद, तो वो उसको स्टोर कर रहा है। उसके बाद बोलता है ट्राई इफ वैल्यू इज डिजिट रेज एरर print f key is to value except print value should not contain digits। तो यहाँ पे आपका तीन कॉन्सेप्ट चेक होता है। पहला होता है डिक्शनरी के बारे में पता है कि नहीं, दूसरा होता है कि आपको एरर हैंडलिंग आता है, और तीसरा होता है आप स्ट्रिंग मेथड जानते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या बोलता है, अगर वैल्यू डिजिट है यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, और वैल्यू आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो एरर रेज करना और प्रिंट ये, और ये नहीं होगा, ये एल्स पार्ट। अगर नहीं है तो प्रिंट करो की और उसका वैल्यू, और एक्सेप्ट करो एक्सेप्शन को यानी कि किसी भी टाइप के एरर को, और उसको हम लोग बहुत नीटली और क्लीनली दिखाएंगे कि वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट्स। तो अब हम लोग जो यहाँ एरर रेज हो रहा है उसको यहाँ रीड कर रहे हैं और प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये आपका जो भी वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू चेक हो रहा है यहाँ पे फाइनली, और अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं मिलता है तो हम लोग डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले वाले केस में अगर आप देखिएगा तो आपका वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है, वो उसमें डिजिट्स नहीं है, तो ये आसानी से पास हो जाएगा, फर्स्ट केस पास हो जाएगा। दूसरा वाला भी पास हो जाएगा क्योंकि इसमें भी नहीं है। तीसरा वाला फेल हो जाएगा क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर होते हुए भी इसमें डिजिट्स है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग एरर रेज करेंगे और फिर ये एरर को यहाँ रीड कर लिया जाएगा और ये बोलेगा वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट्स। तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। फिर चौथा वाला वैसा का वैसा ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और पांचवा वाला भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ 103 के साथ ये वाला एरर दिखेगा, और आपको इसको की और वैल्यू कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सीधे सीधे ये वाला चीज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ एक्सेप्शन रेज करके उसको फाइनली हैंडल कर लिए हैं प्रिंट की मदद से। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ तो प्लीज मेरे एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसमें काफी अच्छे से चीजें समझा चुका हूँ। तो अब चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। आनंद सुमन 103 244 ये वाला एरर है क्योंकि यहाँ पे तो ये आना ही नहीं चाहिए, ये रॉन्ग है। उसके बाद आनंद सुमन नहीं, पूरे वैल्यूज आएंगे, यहाँ तो सिर्फ दो ही हैं। वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट्स, ये भी रॉन्ग क्योंकि बाकी सारे तो आएंगे ना यस पर दिस रूल, ये वाला एल्स पार्ट की वजह से। तो फाइनली 101 आनंद मिल रहा है, सुमन मिल रहा है। वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट्स 103 के लिए जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे वही चीज यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ सही होगा। और बाकी भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 104 सैमुअल है और 105 सुंदर है। तो आपको सारा का सारा मिल गया और यहाँ पे आप हैंडल कर लिए। तो ये क्वेश्चन देने का पॉइंट क्या था, ये क्वेश्चन देने का पॉइंट ये था कि कई बार आपके पाइथन प्रोग्राम्स बीच में ही टर्मिनेट हो जाते, यानी कि वो रन नहीं करते हैं किसी एरर की वजह से। तो आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग की मदद से इस टाइप के उसको हैंडल कर सकते हैं और फिर भी रन करवा सकते हो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में मार्क्ड होगा 79 के तौर पे। और चलिए देखते हैं कि क्या है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द कोड ब्लॉक व्हिच विल करेक्टली कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स फॉर द गिवन नंबर। तो आपको यहाँ कोड ब्लॉक लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटा सा अजम्पशन आप मानिए कि यू डोंट नो एनी, बिकॉज अगर आप प्रीज्यूम कीजिएगा तो इसमें डेफिनेटली गलती कीजिएगा, इन लोग कोड अपने हिसाब से मॉडिफाई कर। तो अब ऑप्शंस पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, नम इज इक्वल टू int इनपुट टोटल इज इक्वल टू 0 व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0 टोटल प्लस इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। ये वाला पार्ट लास्ट डिजिट ले रहा है और उसको टोटल में ऐड कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है 987 तो ये लेगा 7, उसके बाद टोटल में ऐड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 7 प्लस 0 तो आपको मिल जाएगा 7, तो टोटल आपका हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट टाइम ये ऐड होगा तो 7 प्लस 8 और फिर नेक्स्ट टाइम ऐड करिएगा तो 9। बट ये मूव ऑन कैसे होगा, इस तरीके से मॉड्यूलर 10। तो अगर आप ये देखिएगा तो आपको कुछ कुछ फेमिलियर लगेगा जब हम लोग शुरुआत में पहला या दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ और आप समझ पाएंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग ने रिकर्सिवली यही चीज किया था, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो आई होप आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कैसे हो रहा है। तो ये तरीके का पैटर्न आप पहचान लिए। तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का क्वेश्चन है और इस तरीके से आप सम किए और यहाँ पे आप लास्ट वैल्यू तक ले रहे हैं। तो अगर मॉड्यूलर 10 कीजिएगा तो ये 98, फिर आप फर्दर रन कीजिएगा तो फिर वैसा ही करते 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 आपको फाइनली टोटल वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ एरर दे दे तो आप उसको टिक मत करके आ जाइएगा, वो देख लीजिएगा कि यहाँ एंड
कन्वर्सन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये वाले पार्ट में भी देख लीजिएगा नम लेस देन 0 तो नहीं है, इक्वल टू। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही है। अब आप चाहें तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपका माइंडसेट ओपन होगा, आप प्रीज्यूम नहीं कोड किए होंगे, तो हम लोग और ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, इसमें माइनस आ जा रहा है, माइनस थोड़े करना है हम लोग को, तो ऐड करना है टोटल में, इसलिए रॉन्ग है। ये वाले को देखिएगा तो यहाँ पे टोटल का वैल्यू 1 है, टोटल का वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए, ताकि जब हम लोग पहला बार वैल्यू ऐड कर रहे थे वहां पे 7, तो ये 7 आए, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो वो एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए रॉन्ग है। ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, टोटल अगेन 1 है, इसलिए ये फिर रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में सरप्राइजिंगली 80 नंबर से मार्क्ड है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब मोर देन वन आंसर कैन बी राइट, बट यू हैव टू बी केयरफुल। गलत टिक किया तो सही वाला का भी मार्क्स 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो अब चलिए देखते हैं। We can want to accept 3 integers from user, each on a different line. Select all code snippet that run without any error and prints the greatest and the smallest integers separated by single space among 3 integers. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है, और फिर सेपरेट करना है उसको सिंगल स्पेस से 3 इंटीजर्स के बीच। तो ये सैंपल इनपुट है 8, 12, 5, और हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, सिंगल स्पेस चाहिए 12 और 5 के बीच में, इस टाइप का आउटपुट। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ABC इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो यहाँ पे सेम लाइन में तीनों को इनपुट लिया जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि ABC जो है 3 वेरिएबल है, और आप इनपुट सिर्फ एक का ले रहे हो, आप यहाँ स्प्लिट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है, ये हम लोग के टर्म में नहीं था, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आपको दिया जाए। प्लीज टेक अ क्लोजर लुक एट दिस लाइन। इसका मतलब एरर यहीं पे है, आपको यही लाइन देखना है, इसके बाद कहीं जाइए। तो अगर इस हिसाब से देखिएगा तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ये एक टपल की तरह एक्ट करेगा, और आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इनपुट ले रहे हो और यहाँ पे 3 वैल्यू के तौर पे स्टोर कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है, नहीं कर सकते, इसलिए रॉन्ग है। दूसरे वाले में देखिए A इज इक्वल टू इनपुट है, B इज इक्वल टू इनपुट है, C इज इक्वल टू इनपुट है। तो अगर ये तीनों सही है तो अब हम लोग का काम है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना। तो लार्जेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, A इज ग्रेटर देन B। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ऐसा कर लीजिए, A इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, B इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, एंड C इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। इस पर रन करके देखते हैं। तो A इज ग्रेटर देन B, तो 1 क्या B से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। तो ये वाला पूरा कंडीशन ही फॉल्स है, क्योंकि एंड कंडीशन है। तो हम लोग किसमें जाएंगे, एलिफ पार्ट में। तो क्या B C से बड़ा है, 2 ग्रेटर देन 3, नहीं, ये वाला पार्ट भी गलत है, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। एक बात का ध्यान जरूर यहाँ पे रखिएगा कि ये इफ के बाद अगर फेल होगा तभी एलिफ में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इफ का पास हो रहा है तो आप एलिफ में लेके जा रहे हो, नहीं, वैसा नहीं होगा। इफ का इफ तक ही रहेगा, एलिफ मतलब एल्स इफ होता है। तो अगर ये फेल हो तभी इस पे जाना है, और ये फेल हो गया तभी एल्स पे जाना है। ऐसा नहीं है कि इफ पे लेके चलेगा, एलिफ पे लेके चलेगा, एल्स पे लेके, वैसा नहीं होता। और फिर इसमें देखिए एल्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो बी क्या ए से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है, तो सी कॉमा ए। तो सी का क्या है, सी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 3, और ए का वैल्यू क्या है 1। तो आपको मिल गया आपका वैल्यू ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट। इस तरीके से ये आंसर सही हो गया। आप इसके साथ किसी भी वैल्यू के साथ कर सकते हैं और इस तरीके से चेक कर सकते हैं, बट अगर सीक्वेंशियली लीजिएगा तो आप जल्दी आंसर में पहुंच पाएगा। ये मेरा एक प्रूवन टेक्निक है, तो मैं आपको शेयर कर दिया। तो आप चाहें तो यहाँ पे एंड कर सकते हैं, बट याद रखिए हमारा क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो और भी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ ए इज इक्वल एबीसी इंट इनपुट एल इज इक्वल टू एबीसी, तो यहीं पे बात खत्म हो जा रही है, क्योंकि ये इनपुट है सिंगल वैल्यू और यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो ये गलत हो जा रहा है। ये देखिए a इज इक्वल टू इंट इनपुट, b इज इक्वल टू इंट इनपुट, c इज इक्वल टू इंट इनपुट। उसके बाद l को ABC ले लिया, तो L क्या है हमारा, लिस्ट है ABC। इस पे हम लोग सॉर्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब लिस्ट का सॉर्ट मेथड क्या करता है, सॉर्ट करता है, और बाय डिफॉल्ट ये कैसे सॉर्ट करता है, ये सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अपना जो ABC था a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। बट अगर मैं रिवर्स कर देता तो ये सॉर्ट करके दे देता है असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्होंने कैसे लिया, -1। तो लिस्ट में जब हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं ये इस तरीके का होगा। तो अब अगर हम लोग इसमें इंडेक्सिंग करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा -1, -2, -3, और ये हो जाएगा 0, 1, 2। तो 0 वैल्यू आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट है, और लार्जेस्ट वैल्यू -1 है, तो ये बिगेस्ट है। आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट जो है वो जो चाहिए था एग्जैक्टली वही मिल गया, तो ये आंसर भी सही है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे प्लीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रिक क्वेश्चन एक्चुअली। तो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। ये हमारा कोड है, इस पे चाहते हैं, बट पहले क्वेश्चन देखते हैं। सम वर्ड इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल दैट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, एबव कोड रन्स विदाउट एरर्स। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एबव कोड जो है, यानी ये वाला जो कोड है, ये बिना एरर के चलता है। ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन above executed as below. True, every element occurs less than or equal to one time. Which of the following statement is or are? Note that your answer should hold for any value of the string some word that results in above output. तो आपको ऐस तरीके से इसका आंसर देना है कि चाहे कोई भी वैल्यू हो स्ट्रिंग का जो ऊपर लिखे कोड के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसके लिए ट्रू हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीधे बच्चे कोड पे चले जाते हैं और कोड देख करके घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप आउटपुट देखो, आपका आउटपुट क्या है, ट्रू। अब देखिए आपके कोड में ट्रू कब हो रहा है, क्या यहाँ पे कहीं ट्रू हो रहा है, नहीं, तो इसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पे कहीं ट्रू हो रहा है, नहीं, स्किप कर दीजिए। इफ सम वर्ड इज न्यूमरिक, प्रिंट ट्रू। तो आप देख सकते हैं ट्रू कहाँ प्रिंट हो रहा है, इज न्यूमरिक। इज न्यूमरिक अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या बात किया था, ये डिजिट्स चेक करता है, राइट। तो यानी कि अगर पूरा वर्ड जो है वो पूरे डिजिट से ही बना हुआ है, यानी न्यूमरिक वैल्यू ही सिर्फ है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो हमारा कोड का सबसे पहला कंडीशन है कि वो न्यूमरिक होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन, सम वर्ड ओनली मेड ऑफ न्यूमेरिक एलिमेंट। तो इसको टिक कर दीजिए आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। सम वर्ड कुड आल्सो कंटेन अल्फाबेट, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये हुआ तो ये कंडीशन फॉल हो जाएगा और ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, बट हमारे यहाँ तो आउटपुट ट्रू है, तो वो नहीं करना। अब दूसरा पार्ट जो है वो ही ट्रिकी पार्ट, मैं आपको समझाता हूं क्यों। अगेन लॉजिक हम लोग सेम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे देखना है एवरी एलिमेंट ऑकर्स लेस देन और इक्वल टू वन टाइम। तो ये वन टाइम्स होगा तो जनरली जो नॉर्मल ब्रेन है वो ये सोचेगा कि अच्छा इक्वल टू वन टाइम्स मतलब यहाँ पे जाओ, ये वाला पार्ट में ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए इसको इग्नोर कर दो। और आप ये वाला कंडीशन, अरे ये तो सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको प्रिंट कर देते हैं। इसको प्रिंट कर दिए तो ये आ गया सम एलिमेंट ऑकर्स एटलीस्ट 10 टाइम्स, और आंख बंद करके टिक करके आ गया। नहीं, वैसा नहीं करना है। आप देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, एवरी एलिमेंट ऑकर्स लेस देन और इक्वल टू वन टाइम्स। तो ये वाला एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको सोचना आना चाहिए वहां पे। तो अगर आप गौर देखिएगा तो आपका आउट इनपुट में ये 2 भी दिया हुआ है और ये 2n का वैल्यू है एज पर दिस कोड। आप देख सकते हैं ये वर्ड है मेरा और ये n, तो ये 2 है। तो यानी कि अगर ये a का वैल्यू मेरा यहाँ पे 1 नहीं हो रहा है तब हम लोग एल्स पार्ट में जाएंगे, और तब चूंकि मेरा n का वैल्यू ऑलरेडी 2 है तो एवरी एलिमेंट ऑकर्स लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन टाइम्स, यानी 1 टाइम्स जो आपको इनिशियल आउटपुट मिल रहा था वही चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एफ स्ट्रिंग का। तो आपको आउटपुट मिल गया है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सम वर्ड एग्जैक्टली ऑकर्ड ऑल 2 टाइम्स, नहीं, गलत। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सम वर्ड एग्जैक्टली 1 टाइम, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये हर बार सही हो रहा है तभी ये वाला जो कोड है ये सेटिस्फाई करेगा। अगर एक बार भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ये वाला प्रिंट आ जाएगा, बट हमारे क्वेश्चन में ये कहीं प्रिंट हो नहीं रहा है, इसलिए आप इस चीज को नहीं मान सकते कि कुछ जो है वो 2 टाइम्स या मोर देन 1 टाइम्स आएंगे। इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सारा एलिमेंट होना चाहिए और ऑल एलिमेंट्स समवट एटलीस्ट 2 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है और इसलिए इसका बोनस मार्क्स अगर आप देखिएगा तो कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये वापस से रिपीट किया जाए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती किए थे पिछले टर्म में। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे करके हम लोग समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मुझे लगा और साथ ही साथ सबसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी लगा। थैंक्स टू अनंत जी, उन्होंने मुझे इस क्वेश्चन को अच्छे से करने का तरीका बताया और साथ ही साथ मेरी गलती को भी मुझे समझाया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। Subject.csv is a CSV file that has following contents। ये हमारा कंटेंट है सीधा। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये subject.csv है। What is the output of following snippet code? तो आपको बस ये बताना है कि इस कोड में जो भी आउटपुट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फंक्शन के अंदर चलेंगे। तो ये फंक्शन हम मान लीजिए इनिशियलाइज हो गया, ठीक। अब प्रिंट
डू समथिंग सब्जेक्ट डॉट सीएसवी एंड सीटी। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट सीएसवी फाइल नेम है हमारा और सब्जेक्ट हमारा है सीटी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू ओपन डॉट फाइल नेम कॉमा आर, तो ये फाइल आयोग का है, ये बेसिकली ओपन करता है आपका फाइल। एफ डॉट रीड लाइन, ये सिंगल लाइन रीड करेगा, यानी कि ये एक बार में ये वैल्यू रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद सब लेन एक वेरिएबल स्टोर हुआ, उसका वैल्यू 0 है और काउंट उसका वैल्यू भी 0 है। फिर फॉर लाइन इन एफ, तो लाइन क्या है, एक आइट्रेटर है और ये क्या करता है, ये सिंगल फाइल के अंदर जो लाइन है उसके इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर जाता है, यानी कि सबसे पहले ये 0 पे जाएगा, फिर राम पे जाएगा, फिर नेम पे जाएगा यानी 2 पे जाएगा, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ये लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए एस नेम, नेम, ईयर, S1, S2, S3, ये जितने भी हमारे ऊपर में हेडर हैं, ये वाला वैल्यू ये क्या कर रहा है, ये उन सारे के वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे व्हाइट स्पेस रिमूव हो रहा है और यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, और सारे इंडिविजुअल वैल्यूज स्टोर हो रहे हैं। सीरियल नंबर में सीरियल नंबर जैसे हम लोग 0 1 2 3 है वैसा करके। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सिंगल वन वैल्यू ही स्टोर कर रहा है, ये कोई और टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। तो ये बेसिकली टपल अगर आपने समझा हो तो टपल में भी हम लोग कुछ ऐसा ही लॉजिक लगाते हैं, बट आप इसको ये समझ लीजिए कि इंडिविजुअल वैल्यू है और उसको हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं। तो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो कुछ मत कीजिए, यहाँ जाइए, ये आपका जो भी है हम लोगों को काम इससे रहेगा, तो S1, S2 और S3 ऐसा मान के चलिए, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद इफ sub1 इज इक्वल टू S1, तो sub1 हमारा क्या है, CT। अब अगर आप देखिएगा तो ये CT जो है ये S1 में है कि नहीं ये चेक कर। तो अगर हम लोग देखें तो पहले वाले लाइन में हम लोगों का CT S1 में नहीं है, राइट, पाइथन है हमारा S1 में, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हम लोग नीचे वाले एलिफ में पाएंगे। फिर सब इज इक्वल टू S2, तो सब इज इक्वल टू अगर आप S2 देखिएगा तो यानी कि अगेन CT जो है क्या वो S2 के अंदर है, तो S2 के अंदर देखते हैं, S2 के अंदर भी हमारा पहली बार CT नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को भी स्किप कर देंगे और सिर्फ इस फाइनल एलिफ पे आएंगे। तो सब इज इक्वल टू S3। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपका सब फिर से CT है और S3 भी आपका CT ही मिलेगा। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपको थर्ड में CT मिल गया। अब थर्ड में जब आपको CT मिल गया तो आपको क्या करना है, सब लेन का वैल्यू को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, लेंथ ऑफ S2 और S3 इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। तो S2 का वैल्यू क्या था मेरा, S2 का वैल्यू था dbms और S3 का वैल्यू क्या था, CT। तो उसके सेंस में अगर आप देखिएगा तो ये दोनों स्ट्रिंग है, तो dbms प्लस CT, और सिंगल सोर्स में बोले तो dbms CT, और इसका अगर आप लेंथ निकालने जाइएगा तो कितने डिजिट्स, कितने हमारे पास कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो अब मेरा सबलेन का जो वैल्यू है वो हो गया 6। अब जब ये 6 हो गया तो हम लोग फिर काउंट को इंक्रीमेंट किया, तो ये काउंटर है एक तरीके का, तो ये काउंट किया। अब यहाँ पे हमारा लिस्ट तो एम्प्टी नहीं है और हम आप देख सकते हैं कि एफ डॉट क्लोज जो है ये आउटर लूप के अंदर है, यानी कि ये कंडीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तब हम लोग एफ डॉट क्लोज नहीं कर रहे। तो उसके सेंस में अगर आप देखिएगा तो अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारा dbms जावा एंड CT, अगेन सेम चीज है, तो यहाँ पे भी हम लोग को 6 मिलेगा, यहाँ पे भी हम लोग को 6 मिलेगा। उसके बाद तीसरे वाले में अगर आप देखिएगा ये वाले लाइन में, तो CT हमारा S2 में, S2 में ये कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ S1 प्लस S2, तो S1 का लेंथ मेरा क्या था, S1 का लेंथ है मेरा पाइथन और उसका वैल्यू हमारा आ जा रहा है टोटल 5 कैरेक्टर, और इधर CT का है, तो CT में कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, दोनों को सम कर दीजिए आपको मिल जाएगा 7। तो आपको सम इन दोनों को करना है, इन दोनों को नहीं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको इसका लेंथ लेना है, तो पाइथन CT और उसके बाद उसका 7 कैरेक्टर्स। तो अब देखने वाली बात यह है इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे अब सबलेन का वैल्यू 7 हो चुका है। पहले तक हमारा 6 चल रहा था, उसके बाद हमारा सबलेन का वैल्यू 7 हो चुका। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। सेम आप देखिए यहाँ पे CT आ रहा है और यहाँ पे पर्ल आ रहा है, तो 4 + 2 हम लोग को कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गया, फिर 6 मिल गया। फिर इस वाले लाइन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 6 ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। ये लाइन भी हो गया, ये लाइन भी। उसका ये वाला लाइन देखिए, इसमें फर्स्ट वैल्यू ही CT आ रहा है, तो अगर फर्स्ट वैल्यू इसका CT आ रहा है तो यानी कि ये सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमारा। तो पहला कंडीशन क्या है,
सबलेन प्लस लेंथ ऑफ एच। तो सबलेन अभी तक हमारा क्या है, अभी तक हमारा सबलेन 6 है, राइट। चेंज हुआ था तो उसके हिसाब से फिर ये चेंज हुआ तो फिर 6 हो गया, तो इसलिए ये सबलेन 6 है। और उसमें लेंथ ऑफ S2, तो S2 का लेंथ कितना है भैया, तो पाइथन का जो भी लेंथ है तो 1 2 4 5, मान लीजिए ये 5 ले होंगे, कितना हो गया 11। तो अब मेरा सबलेन का वैल्यू 11 हो गया। फिर आप देखिए इस वाले लाइन में कुछ नहीं है तो ये 11 ही रह जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए फिर से आपको सीटी सेकंड लाइन में है, तो अब अगर सीटी आपके सेकंड लाइन में है तो आपको क्या मिलेगा, S2 S1 प्लस S2 करिएगा, राइट। S1 प्लस S2 आप कीजिएगा, आपको क्या मिला, TBMS और CT दोनों को मिलाइएगा तो 6, और फिर यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा 6। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो भी वैल्यू है वहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके बाद फाइल जो है वो खत्म हो जा रहा है सारा लाइन, तो इसलिए फाइल को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं और फाइनली सबलेन रिटर्न कर रहे हैं। तो सबलेन जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 6 रिटर्न कर दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर 6 भी है। हालांकि इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आप देखिए तो बाकी सारा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को बस ये जो लास्ट लाइन है इस पे फोकस करना है और इसका कहाँ पे सीटी आ रहा है वो देखना है। तो इसका सीटी सेकंड आ रहा है यानी S2 पे आ रहा है, तो अब अगर S2 पे आ रहा है तो हम लोगों को S1 प्लस S2 करना है, राइट। तो जावा में 4 लेटर्स है और सीटी में 2 लेटर्स है, तो आपको कितना मिला, 6 लेटर्स। तो ये 6 लेटर्स रिटर्न हो रहा है आपके पास और ज्यादा नहीं, तो 6 लेटर्स रिटर्न हो रहा है, इसलिए आंसर 6 होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा उस पे चलते हैं, और ये आपका मार्क होगा 83 के तौर पे आपके क्वेश्चन पेपर में। और ये क्वेश्चन आपको बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, ये आपका कोड है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एस एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। तो आपका कोड दिया हुआ है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 जो भी वैल्यूज है, एस एक एम्प्टी लिस्ट है, तो इसमें ऑब्वियसली हम लोग कुछ लेटर ऑन अपेंड करेंगे। i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0 जब भी ऐसा कुछ देखिए तो सीधे समझ लीजिए कि ये काउंटर का काम कर रहा है। तो while i इज लेस देन लेंथ ऑफ l, तो यहाँ पे एक तरीके से काउंटर ही है बट आप इसको लूप भी मान सकते हैं, और ये वही i है जो ऊपर हम लोग देख रहे थे। अगर लेंथ ऑफ l है, i का वैल्यू लेस देन लेंथ ऑफ l है, तो 0 क्या लेस देन लेंथ ऑफ l, 9 बिल्कुल नहीं। तो इफ l ऑफ i इज मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर नॉट डिविजिबल by, और फिर s डॉट अपेंड l ऑफ i, l ऑफ i का वैल्यू हम लोग अपेंड कर देंगे। तो ये i का है 0 1 2, और ये बेसिकली इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडेक्स है। और फिर हम लोग फाइनली i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि ये इंक्रीमेंट कर, ताकि हम लोग i का वैल्यू 1 कर सकें, 2 कर सकें। अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे फील्ड में आएगा। तो सबसे पहला वैल्यू 1, क्या 1 मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ। उसके बाद आएगा 2, 2 भी सेम है। 3 तो नहीं आएगा क्योंकि 3 मॉड्यूलो 3 0 होता है, यानी रिमाइंडर जो है वो आपका 0 होगा, तो ये नहीं हो सकता। 4 अगेन आएगा, 5 अगेन आएगा, 6 नहीं आएगा तो 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 11 नेक्स्ट आएगा, और फिर 13 आएगा, 14 भी नहीं है और 15 भी नहीं है, 15 तो आ ही नहीं सकता। तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स। ये हमारा लेंथ आना चाहिए, कायदे से देखते हैं क्या है। ये न्यूमेरिक वैल्यू था और आप देख सकते हैं इंटीड आंसर 8 है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 84 नंबर से मार्क किया हुआ होगा। और ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको उसको बताना है कि ये जो प्रिंट वैल्यू है वो क्या कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये log 1 है, log 2 है, log 3। अगर आप देखिएगा तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड है, और ये जो डिफिनेशन है इसमें log func को कॉल किया जाता है। हम log func पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो डेफ log func x y इफ x इज लेस देन y, तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो रिटर्न 1। एल्स ये जो पार्ट है ये एल्स के लिए होता है 1 प्लस log func x डिवाइडेड बाय 2 और y, और ये जो है ये इंटीजर डिवीजन है, इसलिए इस बात पे आप थोड़ा सतर्क रहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि x और y का जो वैल्यू है वो है 32 एंड 16। तो अब इसको रन करके देखते हैं इसके ऊपर। तो अगर आप देखिएगा तो क्या 32 लेस देन 16 है, नहीं, ये केस फॉल्स है। तो हम लोग इस वाले पार्ट में जाएंगे, राइट, इस वाले पार्ट में जाएंगे। तो 1 प्लस log अंडरस्कोर फंक, तो मैं इसको नहीं लिखता, log फंक को मैं नहीं लिखता, मैं बस यहाँ अंदर जो हो रहा है उस चीज को लिखूंगा इस ब्रैकेट में। तो ये मेरा क्या आ रहा है, x मॉड्यूल डिवाइडेड बाय 2, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो 16,16 आएगा। वाई, बिकॉज 32 डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो आपको 16 मिलता है, 16 तो 32 होता है। तो अब अगर आप देखिएगा तो फिर से हम लोग इसको रन करेंगे, तो क्या 16 लेस देन 16 है, ये भी फॉल्स है।
राइट। अगर ये आपका फॉल्स आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग फिर से इस एल्स लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अब देखिए 2 डिवाइडेड बाई 16 तो 8, 16 क्योंकि हमारा x जो है वो अब हमारा क्या हो गया था 16 हो गया था, तो 16 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 8 आता है, तो वही 8 हम लोग यहाँ लिए हैं। अब फिर हम लोग रन करेंगे तो ये अगर आप देखिएगा तो ये क्या आ रहा है, फिर क्या हमारा 8 16 से कम है, यस ये चीज ट्रू हो जा रहा है, तो हम लोग इस रिटर्न वाले में आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बार x लेस देन y कितनी बार टाइम्स में हो रहा है, तो ये वाला 3 टाइम्स में हुआ। ये हमारा किसके लिए है, lg1, log 1 को मैं lg1 लिखता हूँ। अब अगर आप lg2 को देखिएगा तो 2 ऑलरेडी लेस देन 16 है, तो ये 1 ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को x लेस देन y के बेसिस पे 1 ही रिटर्न करना। और l3 अगर देखिएगा तो अगेन आप यही प्रोसीजर दोहराइए, आपको मिल जाएगा अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, इन तीनों का सम आपको करना है, तो lg1 प्लस lg2 प्लस lg3 ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 1 तो 3 3 6 1 7, तो 7 आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है, आप देखिए इंडीड आंसर 7 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा नहीं लगाइएगा तो आपके लिए इश्यू होगा और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि इस तरीके से अगर आपको कोड आए तो इस तरीके से आप उसको तोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 85 से मार्क है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपको प्रिंट करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ध्यान रखिए यहाँ एक कॉमा है, तो आप ये सोचेंगे कि ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी, क्या क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हमेशा की तरह, ए इज इक्वल टू ट्रू, बी इज इक्वल टू फॉल्स एंड सी इज इक्वल टू ट्रू। अब आपका काम बस ये है कि ये सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करते जाइए और देखते जाइए कि क्या हो रहा है। अब इसमें ट्रिक क्या है मैं वो आपको समझाता हूँ। होता क्या है, बच्चे इधर से जाते हैं, आपको इधर से नहीं जाना, आपको इधर से जाना, मतलब अंदर वाला। आपने फंक्शन कंपोजिशन पढ़ा होगा मैथ में, वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा, तो आपको उस हिसाब से चल, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे बी आपका क्या है, फॉल्स, राइट। सी आपका क्या है, ट्रू। तो अगर ट्रू और फॉल्स करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू कीजिएगा तो आपको फिर ट्रू मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या आ रहा है, नॉट ऑपरेटर आ रहा है, तो यानी कि ये टोटल वैल्यू आपको क्या मिला, फॉल्स। तो आपको पहला वैल्यू फॉल्स मिल गया इस वाले का, गुड। अब इस वाले को देखते हैं, चेक करते हैं। तो अगेन हमारा जो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये इनर ब्रैकेट किसमें है पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो आप देख सकते हैं नॉट ए और बी, तो नॉट ए मतलब अगर आपका ए ट्रू था तो नॉट ऑफ ट्रू और फॉल्स, तो ऑब्वियसली ये चीज हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स। एंड सी आपका क्या है, ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाता है। तो आपका ये वाला वैल्यू क्या मिल रहा है, आपको फॉल्स मिल रहा है। तो आपको बस सिंपली पुट करके रखना है और कुछ नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये वाला वैल्यू भी फॉल्स है और ये वाला वैल्यू भी फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स। आप देख सकते हैं इसका आंसर यही है, बाकी सारे तो ऑब्वियसली गलत हो जा रहे हैं। तो ये हो गया, राइट। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यह क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है और अगेन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स एंड c इज इक्वल टू ट्रू। ये लिखना बहुत अच्छा है, ये इसलिए होता है क्योंकि इससे आपको ट्रैक करने में आसानी होता है। अगेन सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, पहले इनर वाला पार्ट को लेंगे और उसके बाद फिर आउटर वाले पार्ट को लेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए, यहाँ कोई कॉमा नहीं है, यहाँ सिर्फ एंड है। तो अब हम लोगों को बेसिकली लॉजिकल कंडीशन का नॉलेज होना चाहिए, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले का करते हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट में दिया हुआ है a का वैल्यू ट्रू और b का वैल्यू फॉल्स और c का वैल्यू ट्रू। तो आप जानते हैं ट्रू और फॉल्स हमेशा ट्रू देगा और ट्रू भी ट्रू देगा, तो इसका पहला वाला का वैल्यू हम लोग को ट्रू मिल गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। a का वैल्यू ट्रू है, b का वैल्यू फॉल्स है एंड c का वैल्यू भी अगेन ट्रू है। तो अगर आपको पता हो तो एंड कंडीशन जो होता है ट्रू एंड फॉल्स पे फॉल्स देगा और फॉल्स एंड ट्रू पे भी फॉल्स देगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे यही हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देख नहीं रहे हैं कि ये नॉट ऑपरेटर भी अप्लाई होगा। तो ये नॉट ऑपरेटर इन सारे का रिजल्ट लेगा। तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है, आपका नॉट ऑफ फॉल्स होता है ट्रू, तो सेकंड वाले का आंसर भी आपको ट्रू मिलेगा। अब बहुत सिंपल है, ट्रू एंड ट्रू करिए, आपको मिल जाएगा ट्रू। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं ये समझा रहा हूँ, तो इसके लिए एक वीडियो भी है, मैं लिंक कर दूंगा, और साथ ही साथ आप ट्रूथ टेबल पढ़ सकते हैं, वो काफी हेल्पफुल रहे। तो ये हमारा आउटपुट है ट्रू। तो देखते हैं आंसर ये है कि नहीं। फॉल्स ऑलरेडी कट हो गया, यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं आएंगे, इसलिए इन दोनों का आप आंख बंद करके कट कर सकते हो। ये देखो ट्रू सिंगल वैल्यू आ गया। अगर यहाँ कॉमा होता तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, जैसे प्रीवियस केस में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी अगेन पहले वाले क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, तो चलिए देखते हैं। अगेन हम लोग यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स एंड c इज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए हम लोग इसको वापस से वही लॉजिक से सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट और उसके बाद फिर उसका ऑपरेटर, सेम चीज इधर भी, और यहाँ पे आपको एक कॉमा मिल रहा है, मतलब दो वैल्यू आपको सेपरेटली मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बोलता है c और b, तो c और b आपका क्या मिलेगा, c और b आपका होगा ट्रू और फॉल्स, और इस पे हम लोग लगाएंगे नॉट ऑपरेटर। तो अगर आपको याद हो तो ट्रू और फॉल्स ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन इस पे हम लोग अगर नॉट लगा देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है फॉल्स। तो पहला वाला का आंसर फॉल्स हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में बोलता है नॉट ट्रू और ट्रू, तो यानी कि हो जाएगा फॉल्स और ट्रू। ये क्या देता है, ट्रू देता है, तो दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स कॉमा ट्रू। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है क्या। हाँ, फॉल्स कॉमा ट्रू है, और आप ये देख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी अगेन प्रीवियस क्वेश्चन का एक कंटिन्यूएशन है। तो लिख लीजिए a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स एंड c इज इक्वल टू ट्रू। फिर हम लोग वही चीज रन करेंगे जो पहले किए थे, और उसी तरीके से रन करेंगे। तो आप देखिए नॉट को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, तो n ऑफ ट्रू एंड b क्या है, फॉल्स। और यहाँ पे क्या है, एक ट्रू है एंड सी भी ट्रू है। तो अब अगर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, और ट्रू एंड ट्रू। अगर इसको आप देखिएगा तो ये फॉल्स और ट्रू इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि एक भी सही होता है तो हम लोग ट्रू मान लेते हैं। तो वही चीज है। तो इसका आंसर अगर आप फॉल्स डाल रहे हैं तो गलत है, और इसका आंसर इंडीड आपका आंसर ट्रू भी आप यहाँ से देख ही सकते हैं। ठीक है, साथ हम लोग का ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब वापस से आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे। ये ग्रुप क्वेश्चन है, और ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस टाइप का मिनिमम एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में एट द लास्ट या मिडिल में, क्योंकि ये क्लासेस से रिलेटेड है, और उन्होंने क्लासेस का ओपीपी में कोई एग्जाम नहीं लेता, तो इसलिए जरूर देंगे वो, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, कंसिडर द क्लास व्हीकल, और उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे बोला है कार इज अ सब क्लास ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल का सब क्लास कार हो सकता है, बाइक होता है, स्कूटर हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन हम लोग इस पे अभी नहीं जाने वाले। हम लोग देखने वाले कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोलता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। क्विड एक कार का इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस कहलाता है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये आपका नेम है, ये 43 जो भी है यहाँ सब कुछ देख लीजिए, और फिर ये आपके प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये चीजें मेथड की तरह एक्ट करेंगी आप। तो अब देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन हम लोगों को आउटपुट में क्या देता है। बट सबसे पहले शुरू कीजिए इस वाले पार्ट से। ये देखिए कि ये चीज कहाँ डिफाइंड है। तो हमारा कोड में चलते हैं। आप अगर देखिए तो कार लिखा था, तो कार तो व्हीकल के अंदर आएगा, तो व्हीकल क्लास के अंदर हमारा ये डिफाइंड है। बट आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो व्हीकल जो है वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि हर एक व्हीकल में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, लाइक उसका मॉडल नेम, उसका प्राइस, उसका टाइप, ये सारा चीज उसमें हर एक व्हीकल में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको एक तरीके का ब्लूप्रिंट मान, और उस ब्लूप्रिंट की मदद से आप जब घर बनाते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो वो होता है हमारा सब क्लास। तो ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट पाइथन का पार्ट है, बट मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाने का कोशिश करूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको बोलता है व्हील्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये सारी चीजों को इग्नोर कीजिए। आपको बस ये देखना है कि आपका जो ये वैल्यू है, नेम 43,000 डीजल हैचबैक एंड 5, ये सारी चीजें क्या डिफाइन कर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है ये इनिशियलाइजर है या कंस्ट्रक्टर है, जो कि हर एक क्लास में पाया जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो सेल्फ जो है ये इसका मतलब ये व्हीकल को रेफरेंस कर रहा है, और ये मॉडल नेम है जो हम लोग देखे थे वहां पे, प्राइस है, व्हीकल टाइप है, कार टाइप है, और गियर्स है। तो यहां से आप लिंक लेना शुरू। तो देखिए कार टाइप सेट हो रहा है, कार टाइप वेरिएबल, मतलब कार टाइप, इसको आप एक तरीके का इंस्टेंस समझ सकते हैं। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो इसको वेरिएबल ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत। और ये उसका वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो ये हम लोग पुट करेंगे, इसलिए ऐसा है, मच लाइक फंक्शन। ठीक है, सेल्फ डॉट गियर्स इज इक्वल टू गियर्स, तो नंबर ऑफ गियर्स इन कार यहाँ लिखा हुआ भी आपके हेल्प के लिए। स्पीड सेट कर सकते हैं, गियर सेट। अब देखिए ये सारी चीजें जो आ गई, इसके बाद अब हम लोग मल्टीपल मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली इस पे काम करेगा, कि चीजों को सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल तो अगर आप इसमें देखिएगा तो डेफ सेट स्पीड सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, तो अगेन ऊपर वाला ही लॉजिक आपको मिलेगा। और उसके बाद सेट गियर स्पीड, तो ये जो सेट गियर है ये एक तरीके का
अगेन मेथड है और वो मेथड इसमें कॉल हो रहा है। तो क्लासेस आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है मच लाइक रिकर्सन कि आप कोई फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं एज अ मेथड जब आपको जरूरत हो विदाउट इवन डिफाइनिंग द एक्चुअल मेथड इटसेल्फ। अब देखिए गियर के अंदर क्या है, अगर स्पीड 0 है तो गियर का स्पीड 0 है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। स्पीड अगर लेस देन 30 है तो फर्स्ट गियर में है, स्पीड अगर लेस देन 40 है तो सेकंड गियर में है, स्पीड लेस देन 60 है तो थर्ड गियर में, और स्पीड लेस देन 80 है तो फोर्थ गियर में, एल्स गियर 5 में, मतलब 80 से भी बड़ा है। उसके बाद ये एक नया मेथड इन्होंने डिफाइन किया कार को स्टॉप करने के लिए। तो कार को अगर स्टॉप करना है तो ऑब्वियसली उसका स्पीड 0 होना चाहिए, तो ये सही है। उसके अगर आपको गियर चेंज करना है तो किस स्पीड से गियर चेंज होगा, किस बेसिस पे गियर चेंज होगा, उसका एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर गेट सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट स्पीड सेल्फ डॉट गियर। तो यानी कि ये जो स्पीड है ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्पीड को रिटर्न कर रहा है और गियर को रिटर्न कर रहा है। उसका प्रिंट इन्फो सेल्फ और फिर सुपर डॉट प्रिंट इन्फो। तो ये एक छोटा सा चीज है जो आप नहीं समझ रहे होंगे या फिर आप कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो प्रिंट इन्फो है ये सुपर जब भी लग जाए तो इसका मतलब है कि ये पेरेंट क्लास है। अगर ये पेरेंट क्लास है तो इसका मतलब ये एक्चुअली व्हीकल क्लास को रेफर कर रहा है। तो जो भी काम होगा वो पहले व्हीकल क्लास पे होगा और उसके बाद हम लोग ये सारी चीजों पे जाएंगे। तो ये सारी चीजों को स्किप कीजिए और अब हम लोग चलते हैं व्हीकल क्लास पे। तो ये हमारा मेन क्लास था व्हीकल। अब व्हीकल में देखिए तो ये कुछ कॉमन चीज है, मॉडल नेम, प्राइस, टाइप, व्हीकल टाइप है इलेक्ट्रिक, पेट्रोल या डीजल, और चेंज प्राइस सेल्फ कॉमा प्राइस और सेल्फ प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। इसमें देखिए तो आपको सिर्फ 3 चीज मिलेगी, मॉडल नेम, प्राइस, व्हीकल। सेल्फ का मतलब यहाँ व्हीकल, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं वही प्रिंट इन्फो जो वहां सुपर के तौर पर रिप्रेजेंट हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए व्हीकल का मॉडल क्या आ रहा है, मॉडल नेम। तो मॉडल नेम जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, उसका सेल्फ डॉट प्राइस, तो प्राइस जो भी होगा वो पहले प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद उसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। ये आपका की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि ये चीज पहले प्रिंट होगा ड्यू टू दैट सुपर वर्ड जो हम लोगों ने यहाँ किया था। उसके बाद अब कार एज, कार टाइप जो भी दिया हुआ है उसमें जितने भी गियर्स हैं वो सारे। उसके बाद स्पीड क्या है कार का, वो सेल्फ डॉट स्पीड से डिफाइन होगा, सेल्फ डॉट गियर से डिफाइन होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये आपका क्या था, नेम था, ये था आपका प्राइस, ये था आपका टाइप, उसके बाद ये आपके गियर्स अगर हम गलत नहीं है तो हैचबैक क्या चीज है वो देखना पड़ेगा, एक मिनट देख लेते हैं, कार टाइप, फिर ये वाला चीज है आपका कार टाइप। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपका सबसे पहले नेम प्रिंट होगा, प्राइस प्रिंट होगा, टाइप प्रिंट होगा, उसके बाद कार इज अ टाइप ऑफ हैचबैक विद 5 गियर्स, इस टाइप का कुछ प्रिंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों लाइन प्रिंट होगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसको आप देख सकते। व्हीकल मॉडल, मैंने नेम बोला बट यहाँ मॉडल है तो रेनॉल्ट क्विड। व्हीकल प्राइस जो भी दिया हुआ था, व्हीकल टाइप डीजल, कार इज अ हैचबैक विथ 5 गियर्स, ये चीज आपका यहां से प्रिंट हो रहा है, राइट। उसके बाद कार स्पीड एंड गियर इज 60 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो अब ये सोच रहे होंगे कि ये स्पीड और गियर निकल कैसे रहा है, तो देखिए ये चीज यहां से रहा है। तो ये जो कार स्पीड है, हम लोगों ने स्पीड डिफाइन नहीं किया है ऑलरेडी, राइट, बट हम लोगों ने ये जरूर डिफाइन किया है यहाँ पे कि जो गियर है वो कौन सा। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये 5 गियर्ड कार है। तो 5 गियर्ड अगर कार है आपकी तो यहाँ पे सेट गियर है, हम लोग को स्पीड डालना है तो सेट गियर ऑफ स्पीड। तो सेट गियर क्या है आपका ये। तो अब हम लोगों का स्पीड डिफाइन उस हिसाब से हो सकता है कि अगर आप देखिए तो ये 60 स्कोर के आसपास जा रहा है, 60 और 80 के बीच आ रहा है, इसलिए ये लोग ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 4 लिया है, 3 नहीं लिया है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, इवन दो जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफी लंबे हैं, बट आप डरिए मत, इसको इस तरीके से अगर आप ब्रेक डाउन कीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है रियली। हाँ, ये सुपर क्या चीज कर रहा है वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और इस क्वेश्चन में आपको ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन को बना सकते। अगेन ये आपको एक कोड दिया हुआ है और आपको इसमें पूछा गया है कि आंसर क्या होगा क्विड क्लास के स्पीड का। याद रखिए स्पीड कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेनोमेना देख सकते हैं कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम इतना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका वही कार है जो हम लोगों ने ऊपर बनाया
बनाया था। इस बार बोला कि इसका स्पीड सेट कर दो 50 पे और इसके गियर को चेंज कर दो 4 पे और इसका आउटपुट क्या आ रहा है स्पीड का तब वो बताओ। तो अगर आपको याद हो और आपने ऊपर वाले सेक्शन को अच्छे से किया हो, समझा हो, तो ये हमारा की होगा उस सॉल्व का। व्हाई? बिकॉज अगर आप थोड़ा सा ऊपर जा करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज गियर फंक्शन और इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं 4, राइट? अब देखिए गियर का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 4। अब सेट स्पीड जो मेथड है उसमें कुछ फंडा है हम लोगों का और ये फंडा ही डिफाइन करेगा कि आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है गियर जो भी है उससे 1 माइनस करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो हमारा गियर 4 था, 4 से हम 1 माइनस किए और उसको मल्टीप्लाई किए 20 से। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये हो गया 3 इंटू 20, तो आपको कितना मिल गया 60। तो यही आपका सेट स्पीड 6 हो जा रहा है। वहां 50 जरूर डिफाइंड है, 50 नो डाउट, मैं एग्री करता हूं कि यहाँ पे आपका जो स्पीड डिफाइंड है वो आपका है, लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बोला है सेट गियर, तो गियर मेथड यहाँ है, तो गियर मेथड यहाँ है, तो आपका ये 3 होगा और ये वेरीफाई भी करता है कि 4 माइनस 1 कीजिएगा तो आपको 3 मिलेगा, यानी थर्ड गियर में आप चल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 इंटू 2 60 आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों का आंसर जो स्पीड का होगा उसी के बेसिस पे हम लोग इसको कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका स्पीड 60 है और अगर इंडीड आंसर भी आप देखिएगा तो वो 60 आएगा। तो ये अगर आपको नहीं समझ आए ये दोनों क्वेश्चन तो टाइम मत इस पर ज्यादा वेस्ट कीजिएगा, बस एक बार देख लीजिएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज इग्नोर दीज क्वेश्चंस फॉर द लास्ट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है और अब हम लोग वो सारे टॉपिक्स देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन पेपर से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इस टर्म में आएंगे। तो एज पर क्वेश्चन पेपर हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे अभी तक में दिखा वो था रिकर्शन, बिकॉज रिकर्शन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे कि बना था, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा जिसमें सबसे ज्यादा सेक्शंस थे, मार्क्स रियली कम थे, वो था कंडीशनल्स। तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा जिससे दो क्वेश्चंस थे वो थे क्लासेस और रेस्ट आपका जो था वो था डिक्शनरी, लिस्ट एंड डेटा टाइप्स along with string methods। जनरली यही पूछते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिंपल डिक्ट नहीं है, ये नेस्टेड डिक्ट एंड लिस्ट है, तो इस पे आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे चारों टॉपिक जो हैं ये अगेन वीक 1 to 9 में ही कवर हो जाते हैं और अगर आप क्लासेस को इंक्लूड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वीक 10 या 11 तक आपको जाना पड़ता है। आई डोंट नो इस टर्म में आपका क्या है, बट इतना ही है, आपको ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर ये सारे टॉपिक्स पे आप क्लियर हैं, ये सारे के बेसिक्स आपको मालूम है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, स्पेशली अगर क्लास के बारे में है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।